तेजस्वी यादव जो है अपना वो 2005 का कार्यकाल याद करे, जब वो चड्डी पहन के घूम रहे थे बिहार में। उनका फादर जो है पहने घूम रहे थे, चड्डी पहन के घूम रहे थे। वो कौन चड्डी पहने घूम रहा था? वही तेजस्वी यादव चड्डी पहन के घूम रहे थे। और उनका फादर जो है इधर, जितना उनका पिताजी लालू प्रसाद यादव जी जो है, अपहरण, लूट, डकैती आम बात थी उस जमाने में। आजकल तो बहुत कम हो रहा है। आप देख रहे हैं, रिपोर्ट आपके सामने में है। तो इस बार किशनगंज में एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन को छोड़िए, महाठगबंधन है वो। गठबंधन को छोड़िए, महाठगबंधन है। और फिर एनडीए की सरकार हमारी बिहार में बनने वाली है। एनडीए की सरकार बनने वाली है? एकदम बनेगी, 100% बनेगी। आप लिख करके ले लीजिए हमसे। देखिए, तेजस्वी की राहुल की जोड़ी तो बिहार की जनता उसको मनोरंजन का साधन बना लिया है। आप ये कहो, तेजस्वी राहुल की जोड़ी मनोरंजन का साधन है? हाँ, एक अपने आप को युवा बोलता है, एक अपने आप को शिक्षित बोलता है। 9वीं फेल शिक्षित हो गया और 54 साल का पौढ़ व्यक्ति युवा हो गया। तो ये तो मजाकिया लिहाज से चल रहा है। और नीतीश मोदी की जोड़ी इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी और बिहार की जनता बिल्कुल मन से, स्वभाव से, भाव से उनके साथ खड़ा रहेगा। जितनी भी सड़कें हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी एनडीए सरकार की देन है। ये एनएच अपना सरकार का ही देन है, ठीक है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं। आज के डेट में जो है गलगलिया रूट पे पूरा रेल लाइन का काम हो गया। कुछ दिन में ट्रेन चालू हो जा रहा है वहाँ पे। उसके अलावा जो है लेडीज़ लोगों के लिए भी योजना लाया गया है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारा काम हो रहा है उनको, उनके रीजन में। लालू यादव का सरकार के समय आदमी शाम होता था चलता नहीं था, मुझे ना। उसके समय में लालटेन जलता था, अभी बिजली जलती है। अभी हम लोग गांव से चलते हैं ना, तो रोड पर चलते हैं, पिच रोड पर, सीमेंट का रोड पर चलते हैं। गांव से शहर जोड़ दिया लोग, नीतीश कुमार सरकार ने। बिजली फ्री कर दी, बच्चे को साइकिल मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग ठीक चल रहा है। और क्या चाहिए सरकार से हमको? वृद्धा पेंशन का 1100 रुपया मिल रहा है, और सब व्यवस्था ठीक है इनका। दोस्तों नमस्कार, HCN न्यूज का चुनावी सफर बिहार में लगातार जारी है। HCN न्यूज की टीम अब आ पहुंची है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आप देख रहे होंगे कि बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। एक तरफ एनडीए है, यानी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, यानी तेजस्वी और राहुल हैं। तो वहीं जनसुराज से प्रशांत किशोर भी अपना दांव आजमा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या चाहती है, किशनगंज की जनता क्या चाहती है, इसी को जानने के लिए हम किशनगंज विधानसभा में आए हैं। क्योंकि किशनगंज में इस वक्त मौजूदा विधायक कांग्रेस से इजहारुल हुसैन हैं। इजहारुल हुसैन का रिपोर्ट कार्ड क्या है, हम किशनगंज की जनता जनार्दन से पूछेंगे। और साथ ही साथ पूछेंगे कि एनडीए सरकार कैसा कामकाज कर रही है बिहार में, और इस बार किशनगंज की जनता क्या मूड बनाई हुई है, किसकी सरकार चाहती है, किन मुद्दों पर वोट करेगी किशनगंज की जनता, किसके साथ होगी, एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन के साथ। चलिए हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। किशनगंज के आप स्थानीय निवासी हैं सर, किशनगंज में कैसा कामकाज किया आपके विधायक इजहारुल हुसैन ने? देखिए, बात अगर विधायक की करें तो जिस दल से वो विधायक है, कांग्रेस से विधायक है, और 70 साल में 55 साल उन्हीं का शासन यहाँ पे रहा है, सांसद और विधायक के नाते। और निश्चित रूप से बहुत दुखद है कि आज भी पिछड़ा है और कल भी पिछड़ा था, और ये स्थिति रहा तो आगे भी ये पिछड़ापन बनाए रखेगा। मतलब किशनगंज के विधायक ने काम नहीं किया? नथिंग, कोई काम नहीं किया। इजहारुल हुसैन ने आज भी उसके गिरिया क्षेत्र में लोग नाव से यात्रा करते हैं, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, और उनका निज निवास किशनगंज सदर में है। आज उसकी सड़क जर्जर स्थिति में आप जाके देख लोगे, उसके घर से निकलते समय रोड में पानी जमा है। ये विधायक की स्थिति है। अच्छा, एनडीए सरकार कैसा कामकाज कर रही है, नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में? देखिए, बिहार अब प्रगति की ओर है, रफ्तार की ओर है। आप चाहे लगातार कोई न कोई योजना की बात करें, आप पूरे शहर घूमेंगे, पूरे बिहार घूमेंगे, तो आप हमेशा कोई नया योजना आप देखेंगे। खासकर अभी तुरंत में आप देखेंगे जीविका दीदी के लिए जो उपलब्ध किया गया है योजना। उसके अलावा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट है। किशनगंज की जनता को किस पर भरोसा है सर, नीतीश मोदी की जोड़ी पर या फिर तेजस्वी राहुल की जोड़ी पर? देखिए, तेजस्वी राहुल की जोड़ी तो बिहार की जनता उसको
मनोरंजन का साधन बना लिया है। आप ये कहो, तेजस्वी राहुल की जोड़ी मनोरंजन का साधन है। हाँ, एक अपने आप को युवा बोलता है, एक अपने आप को शिक्षित बोलता है। 9वीं फेल शिक्षित हो गया और 54 साल का पौड़ व्यक्ति युवा हो गया। तो ये तो मजाकिया लिहाज से चल रहा है। और नीतीश मोदी की जोड़ी इस बार सारा रिकॉर्ड तोड़ेगी और बिहार की जनता बिल्कुल मन से, स्वभाव से, भाव से उनके साथ खड़ा रहेगा। किशनगंज की जनता जनार्दन अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड देंगे आज। इजहारुल हुसैन जो आईएनसी के विधायक हैं, उन्होंने किशनगंज में कैसा कामकाज किया, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है। देखिए, देखा जाए तो विधायक तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। आपके सामने की स्थिति है, यहाँ सामने सड़क है, पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है, जर्जर पड़ा हुआ है। स्टेशन की स्थिति देख लें आप, चारों बगल गंदगी है। या कई सारी परियोजनाएं देख लें, सारी सारी लटकी हुई हैं उनके कारण या फिर उनके लोगों के द्वारा लटकाई गई हैं। लेकिन केवल उनका एक हवा बना हुआ है कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसा है वैसा है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं है उनके द्वारा, कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात, एक तरह से देखा जाए तो अगर उनके लिए कहा जाए कि यहाँ से गायब हैं, अगर कहीं पोस्टर लगा दिया जाए तो वो भी कम होगा। मतलब किशनगंज के विधायक गायब हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नज़र ही नहीं आते हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं उनका कोई योजना भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे, नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं। अच्छा, एनडीए सरकार की बात करें तो किशनगंज विधानसभा में एनडीए सरकार कैसा कामकाज की, किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको। बहुत सुंदर उन्होंने काम किया है यहाँ पे। आप सबसे बड़ी बात देख लीजिए, जितनी भी सड़कें हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी एनडीए सरकार की देन है। ये एनएच अपना सरकार का ही देन है, ठीक है। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं। आज के डेट में जो है और गलगलिया रूट पे पूरा रेल लाइन का काम हो गया, कुछ दिन में ट्रेन चालू हो जा रहा है वहाँ पे। उसके अलावा जो है लेडीज़ लोगों के लिए भी योजना लाया गया है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारा काम हो रहा है उनको, उनके रीजन में, ठीक है। एनडीए सरकार से किशनगंज की जनता खुश है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है यहाँ की जनता। इस बार किसको वोट करोगे आप लोग, राहुल तेजस्वी की जोड़ी महागठबंधन या फिर मोदी नीतीश एनडीए। देखिए, हम लोग सीधा सीधी कहेंगे कि हम लोग देंगे डबल इंजन की सरकार को वोट अपना, क्योंकि उनके रीजन में जितना डेवलपमेंट हुआ, जितना हर कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि किशनगंज में शांति है, ठीक है, शांति है। यही लालटेन युग था, जबकि रात में बिजली नहीं आती थी, आदमी घर से निकलने से डरते थे। और आज आदमी बेखौफ होकर के रात में 12 बजे भी घूम रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जीएसटी में जिस तरीके से ऐतिहासिक बदलाव किया गया, इस पर किशनगंज की जनता क्या कहेगी। बहुत बढ़िया निर्णय लिया है सरकार ने। कई चीज़ों पे 0 कर दिया गया है परसेंटेज, और कई चीज़ों पे से 28% से घटा करके 18% पे ला दिया गया, 5% पे ला दिया गया। इसका पूरी फ़ायदा यहाँ की जनता को मिलेगी और कई चीज़ों का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे कि लोग अपना आम जीवन को और बढ़िया तरीके से जी पाएंगे और ख़रीदारी कर पाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए, सरकार को भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा टैक्स का। पहले क्या होता है, जैसे टैक्स की चोरी होती थी, जीएसटी कम होने पे क्या होगा, लोग कोशिश करेंगे कि हम जीएसटी बिल पे परचेज करें। तो जाहिर सी बात है, पहले जितने लोग जीएसटी देते थे, अब उससे ज़्यादा लोग देंगे और कोशिश करेंगे कि मैं 1 नंबर में काम करूं। तो बिहार में अब की बार किसकी सरकार। बिहार में एनडीए की सरकार आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। एकदम खुला जनादेश है। इसलिए आप यूथ हैं, युवा हैं आप। तेजस्वी बार बार आरोप लगाते हैं कि बिहार में नौकरी नहीं है, पलायन है, मजदूरी है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। क्या बिहार सरकार, खासकर एनडीए सरकार, आप लोगों को नौकरी प्रदान की, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, आप देखेंगे अभी भी कई सारी जो है वैकेंसी आई हुई है, बीपीएससी के थ्रू हो या फिर अदर किसी भी हो, सरकारी वैकेंसियाँ बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है। यही आप देखेंगे, अगर लालटेन युग की बात कहा जाए तो उस समय क्या होता था, लोग पढ़ाई कर रहे थे और फर्जी तरीके से पास हो जाते थे, ठीक है। कहीं उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं होता था, किसी तरीके से ले दे करके वैकेंसी में अपना मतलब नौकरी ले लेते थे, उसका कोई गारंटी नहीं था। कई सारी परियोजनाएं थी जहाँ पे चीनी मिल्स थे, ये सारे इंडस्ट्रीज थे, सारे के सारे बंद हो गए। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ चाचा हैं, अनुभवी हैं, किशनगंज में आए हैं। चाचा, क्या माहौल है इस बार। तो अच्छी माहौल है, नीतीश सरकार जीत रही है। नीतीश सरकार जीत रही है एकदम 100%। अरे ऐसा क्या कर दिया एनडीए सरकार ने। एनडीए सरकार ने यहाँ पर अर्राबाड़ी अब्दुल कलाम कृषि कॉलेज खोलिन। हाँ? आपको जाके एनडीए सरकार ने हम लोग को बच्चे का साइकिल दीन, वृद्धा पेंशन 1100 मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में अच्छा व्यवहार हो रहा है हमको। अस्पताल में जाइए, अच्छा व्यवहार के साथ बैठाता है, उठाता है, अच्छा दवाई कराता है। और क्या चाहिए नीतीश कुमार से, हमको लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है। दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं एकदम।
हम आम जनता हैं। अच्छा, आम जनता किशनगंज की, आप जैसे अनुभवी, 2005 से पहले का कार्यकाल आपने देखा होगा, 2005 के बाद का कार्यकाल किशनगंज में कैसा हालात था? बहुत बुरा हाल था। अगर लालू यादव का सरकार के समय आदमी शाम होता था चलता नहीं था, समझे ना। उसके समय में लालटेन जलता था, अभी बिजली जलती है। अभी हम लोग गांव से चलते हैं ना तो रोड पर चलते हैं, पिच रोड पर, सीमेंट का रोड पर चलते हैं। गांव से शहर जोड़ दिया लोग, नीतीश कुमार सरकार ने बिजली फ्री कर दी, बच्चे को साइकिल मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग ठीक चल रहा है। और क्या चाहिए सरकार से हमको? वृद्धा पेंशन का 1100 रुपया मिल रहा है, और सब व्यवस्था ठीक है इनका। तो आप लोग किसके साथ हैं, मोदी नीतीश या राहुल तेजस्वी? हम लोग नीतीश और मोदी जी के साथ में हैं, पक्का पक्का 100%, 100%। तेजस्वी यादव वो सबसे बात छोड़िए। अरे युवा है भाई साहब, युवा कैसा है? लालू के लाल हैं। ओ लालू के लाल, आप लोग भी, हम भी तो हैं, मैट्रिक पास, हमको देगा क्या? मुखिया बनाएगा क्या? राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या है, बुढ़ा हो गया, हमारे जैसा भी होगा वो। तो उससे क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत नहीं है? बुजुर्ग हो गया तो क्या? हमको प्रधानमंत्री बना दीजिएगा क्या आप लोग? क्या बात करते हैं साहब, उसका बराबर का हम नहीं है क्या? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सेकंड सुनिए, जिंदाबाद बाद में कीजिएगा। इजहारुल हुसैन कांग्रेस के आपके विधायक साहब है, कैसा कामकाज किया किशनगंज? हम तो आज तक देखे ही नहीं उनको, कैसा काम विधायक जी को? जी नहीं, हम देखा कैसे जीत गए जी? जीत गए तो अपने क्षेत्र में जीत गए, मगर हम तो भाई उसको जानते नहीं है, न कभी हमसे भेंट की उन्होंने। अच्छा विधायक साहब का क्या रिपोर्ट कार्ड है किशनगंज के जो हैं इजहारुल हुसैन कांग्रेस पार्टी से, कैसा रिपोर्ट कार्ड है सर? आप लोग किशनगंज के जहाँ आम हैं। देखिए, विधायक जी को तो काफ़ी हमारे बुजुर्ग आदमी अभी बता दिए कि उनको वो देखे तक नहीं है, क्षेत्र में उनका भ्रमण नहीं हो रहा है, कहीं विकास कार्य नहीं करा पा रहे हैं, मामूली सा थाना में एक पैरवी तक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे विधायक को रह के क्या फायदा यहाँ पर? अच्छा, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक छूट दिया इस बार, इस पर आम जनता क्या कहेगी किशनगंज की? देखिए, जीएसटी में छूट देना जो है, ये इसका लाभ जो है हर एक जनता को पहुंचेगी, हर एक गरीब को पहुंचेगी, किसानों को पहुंचेगी, जो कंज्यूमर है, जो एंड कंज्यूमर है, वहां तक इनका लाभ पहुंचेगा, ये तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल तय है। बिल्कुल। एनडीए सरकार में कैसा कामकाज हो रहा है? देखिए, एनडीए सरकार 2005 की अगर हम करें, 2005 से पहले की बिहार और 2005 की बाद की जो बिहार है, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। आसमान और जमीन का फर्क? आसमान और जमीन का फर्क है। और नीतीश कुमार जी ने लालटेन युग से जो है पूरे बिहार को उठा करके अभी एलईडी युग में लेकर के लेके आया है। हर गाँव को जो है अपनी सड़क से जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं हमारे किशनगंज सीमांचल का क्षेत्र में जो है हर एक गाँव का सड़क जो है ना, आज एक बहुत चमचमाती हुई सड़क है। हम आज पटना जो है 5 घंटा 6 घंटा में हम पहुंच रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी? अच्छा, कानून व्यवस्था पर लगातार तेजस्वी घेर रहे हैं कि मोदी नीतीश के राज में बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मर्डर हो रहे हैं। कानून व्यवस्था कैसा है बिहार में, आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? भाई, नीतीश कुमार जी ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, सरकार सुशासन की सरकार लाई है। और तेजस्वी यादव जो है अपना वो 2005 का कार्यकाल याद करे, जब वो चड्डी पहन के घूम रहे थे बिहार में। उनका फादर जो है पहने घूम रहे थे, चड्डी पहन के घूम रहे थे। वो कौन चड्डी पहने घूम रहा था? वही तेजस्वी यादव चड्डी पहन के घूम रहे थे। और उनका फादर जो है इधर, जितना उनका पिताजी लालू प्रसाद यादव जी जो है, अपहरण, लूट, डकैती आम बात थी उस जमाने में। आजकल तो बहुत कम हो रहा है। आप देख रहे हैं, रिपोर्ट आपके सामने में है। तो इस बार किशनगंज में एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन को छोड़िए, महाठगबंधन है वो। गठबंधन को छोड़िए, महाठगबंधन है। और फिर एनडीए की सरकार हमारी बिहार में बनने वाली है। एनडीए की सरकार बनने वाली है? एकदम बनेगी, 100% बनेगी। आप लिख करके ले लीजिए हमसे, एकदम लीजिए। मोदी और नीतीश की जोड़ी काम कर रही है। देखिए, काम तो बिल्कुल कर रही है, ये दिख भी रहा है, लोग एहसास भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं, और हर जगह इनका सबूत आपको मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस वाले क्यों बिहार को बदनाम करते हैं? स्टालिन को लेकर आते हैं वोटर अधिकार यात्रा में, रेड्डी को लेकर आते हैं जो बिहार को लगातार बदनाम करते हैं। स्टालिन के पार्टी के लोग बोलते हैं कि बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने जाते हैं। कल परसों कांग्रेस केरला का ट्वीट आता है कि बी फॉर बीडी, बी फॉर बिहार। इस प्रकार का क्यों अपमानित लगातार कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है बिहार को? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। उन्होंने अपने जो भी जहां पर भी जिनका उनका राज है, अपने स्टेट में जो है उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया नहीं है। काम नहीं किया है? काम क्या किया है? वोट चुरा लिया सब लोग यार। अरे वोट कहाँ चुराव किया है? कितना वोट चुराव किया है बताइए हमको। वो कौन सा वोट चुरा गया है बिहार में? वोट चोरी नहीं हुआ चाचा? वोट चोरी तो कांग्रेस करा रहा है। इस बार किशनगंज की जनता किसकी सरकार चाह रही है? एनडीए।
एनडीए हाँ। एनडीए की सरकार क्यों, क्या कारण है? सब चीज़ के कारण बहुत सारा सुविधा है। सारा यहाँ से रोड सारा देख लीजिए, यहाँ प्रशासन कर देख लीजिए। पहले आज से लगभग 90-95 में रोड पर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम रोड पर निकलते थे तो डरते थे कि कहाँ मर्डर हो जाएगा, कहाँ छीन लेगा, कहाँ डकैती हो जाएगा, ये था। लेकिन अभी एकदम फिक्र जाते हैं और निफिक्र आते हैं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था बढ़िया, कानून व्यवस्था सब बढ़िया है। सच में। सच में नहीं, झूठ क्या बोलेंगे। चलिए और लोग हैं हमारे साथ, युवा है। क्या नाम है दोस्त? करण कुमार, करण, कहाँ के रहने वाले हो करण? दिलावरगंज। क्या किशनगंज विधानसभा में है? जी, किशनगंज विधानसभा में कैसा कामकाज हो रहा है एनडीए सरकार में? तो एनडीए सरकार तो काम काज तो बहुत बढ़िया कर रहा है। बढ़िया कर रहा है। जी जी, अभी क्या सब क्या काम हुआ सर? अभी रोड भी बहुत बढ़िया बन रहा है, कानून व्यवस्था भी सब बढ़िया है। सच में? जी सच में, झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं सच बोल रहे हैं। हाँ। सब जगह का व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अभी चोट से मारी भी नहीं होता है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बताओ। हाँ मिल रहा है, मिल रहा है। मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है। विधायक जी ने कैसा काम किया? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर।